हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल एम विद प्रवीण में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने यहाँ देख लिया होगा यूपीपीसीएल TG2। जी हाँ दोस्तों, हम यूपीपीसीएल TG2 के नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। और आपने थंबनेल में देखा होगा क्या ये शॉकिंग वाला इमोजी है, सोचते हुए क्या कंप्यूटर और कोर विषयों में इतने नंबर तक बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन के बाद में मार्क्स को इंक्रीमेंट को लेकर के ये बात चल रही है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपके मार्क्स जो है इतने नंबरों तक बढ़ रहे हैं। पास्ट में जो भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन के बाद में कितने मार्क्स तक इंक्रीज हुए हैं, चाहे वो कंप्यूटर की बात हो, चाहे वो आपका कोर टेक्निकल की बात हो। तो ये सारी चीज़ें जानेंगे नॉर्मलाइजेशन में आपको विद प्रूफ दिखाएंगे। बाकी दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल एम विद प्रवीण पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें दोस्तों, क्योंकि यूपीपीसीएल ही नहीं, जितने बार भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उन सभी से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको हमारे चैनल एम विद प्रवीण पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आप ये देख पाए होंगे। बेसिकली मैं आपको बताऊँ, ये आपका जो है यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो एग्जाम हुआ था उसका फाइनल रिजल्ट है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में भी आप जानते हैं कि जैसे TG2 में 50 में से 20 नंबर लाने होते हैं कंप्यूटर में, उसी प्रकार से एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में भी रूल यही था। 50 नंबर का कंप्यूटर का पेपर था जिसमें पाइथन वगैरह और सारी चीज़ें पूछी गई थी। तो 50 में से 20 नंबर लाने थे कंप्यूटर में। अब क्या हुआ, बहुत सारे कैंडिडेट के जो है मार्क्स कम बन रहे थे। और किसी के 17, किसी के 18.25, किसी के 16, किसी के 12, किसी के 13। तो सभी लोगों के मन में जैसे 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 अगर आप लोगों के 20 से कम बनने हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों के मन में भी क्वेश्चन है जुड़ा हुआ, क्या आप लोगों का क्वालिफाई हो जाएगा। तो मैं इसी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के डाउट दूर करने आया हूँ आपका। और मेरे भी एक दो फ्रेंड थे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में, उनके 16-17 के समथिंग बन रहे थे। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो वो जो है क्वालिफाई कर गई, और टाइपिंग के लिए उनके पास में कॉल भी आया। तो इसी आपके डाउट को दूर करने में यहाँ पे बताने आया हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो, ये आउट ऑफ 50, आप जानते हैं कि 50 यानी 50 नंबर का होता है कंप्यूटर का पेपर। और ये आउट ऑफ 180 ये जो है आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में था। जैसे आपका TG2 में यहाँ पर 200 नंबर का है, और 50 नंबर का आपका कंप्यूटर, टोटल 250 का। वहाँ पर 180 का एक तरह से उनका कोर मान लें, और 50 नंबर का कंप्यूटर, यानी उनका 230 में से बना था, और आपका यहाँ पर 250 में से टोटल स्कोर बनेगा। लेकिन कंप्यूटर का जो है मान्य नहीं है। मानने से मतलब है वहाँ सिर्फ 50 में से 20 नंबर आपको लाने हैं, आप क्वालिफाई हो जाएंगे, दैट्स ऑल। और आपका जो टोटल स्कोर बनेगा वो आउट ऑफ 200 बनेगा रियल में। अब क्या है कि अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर कोई एक कैंडिडेट हैं, उनके कंप्यूटर पार्ट 1 में जो रियल स्कोर है वो आ रहा था 19.25, 19.25 नंबर। और यहीं यहीं जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो नॉर्मलाइजेशन का आप देख पा रहे होंगे 29.224, यानी सीधा सीधा 10 नंबर का इंक्रीमेंट। जी हाँ दोस्तों, 10 नंबर का इंक्रीमेंट सीधा सीधा, क्यों? नॉर्मलाइजेशन की वजह से। सेकंड आप देख पा रहे हैं 19.250, इनका 30 नंबर, ये और लीजिए, इसमें और 11 नंबर का इंक्रीमेंट हो गया। आप देख पा रहे हो 15 से 29, ये और लीजिए, इसमें 14 नंबर इंक्रीज हो गए। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो किस तरीके से नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर 13.5 थे, 13.50, और यहाँ पर 24.78, 13 और 23 और एक 24, यहाँ पे भी लगभग 11 नंबर ऐड हो गए, बढ़ गए आप लोगों के। और नीचे आप देख पा रहे होंगे अगला, तो नेक्स्ट है, इसके हैं 20.75, और ये हुए 32.22, यानी यहाँ पे भी 12 नंबर का इंक्रीमेंट हो गया। एक ये कैंडिडेट हैं, इनका 29 स्कोर आ रहा था, 29, और इनके नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में 29 से सीधे 42 हो गई। 9 3 12, लगभग लगभग 13 नंबर प्लस 13 नंबर का इंक्रीमेंट हो गया। अच्छा, इनकी शिफ्ट में कम इंक्रीमेंट रहा, 22.75 से 25.180, लगभग 2.25 नंबर के आसपास इनके मार्क्स बढ़े। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये हो सकता है कि इनकी शिफ्ट में पेपर काफ़ी इजी रहा हो कंप्यूटर के सेक्शन का, या हो सकता है ये फर्स्ट शिफ्ट वाले हों, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में कंप्यूटर का लेवल थोड़ा सा इजी रहा था। जो हमारे मित्र हैं वो लोग बता रहे थे कि कंप्यूटर में जो है एक दो शिफ्टों में, जो शुरुआत की शिफ्ट थी उनमें पेपर का लेवल इजी था, तो कैंडिडेट अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे थे। बाकी हो सकता है ये पढ़ने में सही भी हो कंप्यूटर, तो ये इजीली 29 को इनका स्कोर आ ही रहा था, बढ़ के ये 42 हो गया। बाकी 22.750 से ये मैंने बता ही दिया। आप देख पा रहे हो 16 से 26 हो गए, और 12.75 से 23.97, 18 से 27, 21 से 35, 19 से 21। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन लगातार अच्छा हुआ है। 32 से 41 हो गए, 24 से 27, 21 से 23, कुछ जगहों पर 2 और 3 नंबर का ही इंक्रीमेंट हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि कुछ जगह पर 2 3 नंबर का हो रहा है, कुछ जगह पर 11 11 नंबर का हो रहा है। तो ये टोटली आपकी शिफ्ट पर डिपेंड कर रहा है कि आपकी शिफ्ट का लेवल कैसा रहा था, इजी रहा था, मॉडरेट रहा था, या टफ रहा था। जिन कैंडिडेट की शिफ्ट जो है वो टफ थी, उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उनके मार्क्स ज़्यादा हाइक करेंगे, ज़्यादा इंक्रीज करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद में। और जिन लोगों का पेपर इजी रहा था उन लोगों को तो ये मान के चलिए करीब 3 4 5 नंबर तक उन लोगों के इंक्रीज होने चाहिए।
ये शिफ्ट कुल मिला के टोटली शिफ्ट पे डिपेंड है। लेकिन इस बार TG2 में ज़्यादातर लड़कों से मेरी बात हुई तो उन्होंने यही बोला कि इस बार कोई शिफ्ट कोई खास ईजी नहीं थी। चाहे वो शुरुआत की शिफ्ट की बात करें या बीच की शिफ्टों की बात करें, पेपर का लेवल अच्छा खासा था, क्योंकि पाइथन भी पूछा जा रहा था और बाकी और भी चीज़ें पूछी जा रही थी जो ऐसी थी जो डुएबल नहीं थी। डुएबल सिर्फ और सिर्फ आपका उन्होंने कैंडिडेट बताया कि डुएबल सिर्फ 10 से 12 15 तक ही हम डुएबल कर पा रहे थे, 15-16 तक बस इतना डुएबल था जो हमें लगा कि हाँ पढ़ा हुआ आया है। बाद बाकी कहाँ से आ रहा था कहाँ से निकल जा रहा था हमें पता ही नहीं चली कुछ। और इधर टाइम भी बहुत तेज़ी से चल रहा था और फिर टेक्निकल भी करना था, तो बोले हम पे जितने आए उतना हमने कर दिए। लेकिन अब चूंकि पेपर टफ आ रहा है तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा तो ऑब्वियसली मिलना ही मिलना है। तो ये वही चीज़ है, जैसे 14 से 23 हो गए, यहाँ पे 9 नंबर बढ़ गए। तो ये तो बात रही दोस्तों कंप्यूटर की। अगर आपका कंप्यूटर जो है गड़बड़ हुआ है और तो आप लोग टेंशन ना रहें, नॉर्मलाइजेशन के बाद में जो है आपके मार्क्स इंक्रीज़ करेंगे और कितने नंबर तक इंक्रीज हो सकते हैं उसको लेकर के एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट में पिन है, आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखें जिसमें मैंने सारे डाउट्स क्लियर किए हैं आपके कंप्यूटर के नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग। और आप इसमें देख पा रहे होंगे जैसे ये है 180। अब ये आपका कोर वाला है, जैसे आपके में TG2 में तो टेक्निकल होता है, ये उनका कोर का था। कोर से मतलब जो ग्रेजुएशन लेवल पे था। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो इंक्रीमेंट हुआ है वो यहाँ पे भी हुआ है। 79 से 89 यानी 10 नंबर बढ़ गई। 100 से 108 यानी 8 नंबर बढ़ गई। 90.25 से 108 यानी लगभग लगभग यहाँ पे भी 9 और 10 के अराउंड नंबर बढ़ गई। और 82.25 से 88 पॉइंट, अब यहाँ पे क्या है कि करीब 6 ही नंबर बढ़े। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने वही चीज़ रिपीट करूंगा कि ये टोटली शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि किसी भी पार्टिकुलर कैंडिडेट की शिफ्ट कैसी रही। अगर उनकी शिफ्ट ईजी रही होगी, क्वेश्चन का लेवल ईजी था, तो उन लोगों को नॉर्मलाइजेशन 5 6 7 नंबर तक ही जो है इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन जिनका पेपर टफ था, शिफ्ट एंड टफ थी, उन लोगों को 15 20 तक उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा। 15 20 नंबर तक उनके नंबर हाइक करेंगे, बढ़ेंगे डेफिनेटली, आप देख लीजिएगा। और रिजल्ट आपके सामने है, यही चीज़ें बता रहा है। और जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 105 से 107 सिर्फ 2 ही नंबर बढ़े। यहाँ 97 से 107 10 नंबर बढ़ गए। यहाँ 80 से 87 7 नंबर बढ़ गए। तो इस तरीके से जो मार्किंग है वो आप देख पा रहे हो। अब ये देख लीजिए, ये 100.50 है और यहाँ पे 106.72 यानी सिर्फ सवा नंबर करीब बढ़ा है यहाँ पे। यहाँ पे 86 से 86 यहाँ पे जितने हैं उतने ही रहे। देर इज नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं था। आप देख पा रहे होंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद में भी इतना स्कोर आया, क्योंकि हो सकता है इनकी शिफ्ट में लेवल बहुत ईजी रहा हो तो उन्हें नॉर्मलाइजेशन की फ़ायदा ही नहीं मिला। यहाँ 100 से 106 हुआ है। तो मेरा मतलब ये है कहने का, आप लोग घबराएं नहीं, टेंशन न लें। अगर आप लोगों के कंप्यूटर में भी जो है पेपर ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है और आप 12 14 तक 10 11 12 तक आप लोग क्वेश्चन कराए हैं, तो आप यकीन मानिए आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन के बाद में बिल्कुल क्वालिफाई होने के हाई चांसेस हैं। और ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट तो ये अब इस बार ही हुआ था, बाकी एक ऑफिस असिस्टेंट करके भी ये जम हुआ था, UPPCL ऑफिस असिस्टेंट। उसमें जो है मेरे एक मित्र, क्या मेरे भाई हैं, उनका जो है कंप्यूटर में करीब 16.25 नंबर करीब बनाए थे, सॉरी 15.15 15.25। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन उनका आया तो उनका जो है 23 नंबर बने, 23 या 24 ऐसे कुछ बने थे, 2018 की बात है। तो वो भी क्वालिफाई कर गए। तो नॉर्मलाइजेशन में 7 8 नंबर बहुत मामूली है। अगर आप लोग 10 11 12 तक भी पहुंच रहे हैं तो आप ये मान के चलिए आपके बिल्कुल हाई चांसेस हैं कि आपका कंप्यूटर का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी नॉर्मलाइजेशन विद प्रूफ आप लोगों ने देख ही लिया यहाँ पे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे कैसे हो रहा है, चाहे वो टेक्निकल की बात हो चाहे वो नॉन टेक्निकल की बात हो, दोनों ही मैंने आपको दिखा दिया। ये पूरा रिजल्ट है। बाकी ये जो पेज है ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ पर और एक बार जो है रीड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे कमेंट में है, और जैसे ही आप मेरे लिंक पर क्लिक करेंगे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पहुँच जाएंगे। वहाँ उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए, और वहाँ से इसे डाउनलोड करके आप एक बार खुद से भी रीड करके देख लें। बाकी दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो शेयर उन सभी तक जरूर कर दीजिएगा जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, उन लोगों का कंप्यूटर का पेपर या कोर वाला पेपर अगर गड़बड़ हो गया है और मार्क्स कम बने हैं तो उन्हें एक थोड़ा आइडिया लग जाए, उन्हें थोड़ी तसल्ली हो जाए कि नॉर्मलाइजेशन में भी अच्छा अच्छा बेनिफिट होता है और उन्हें भी ये बेनिफिट मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन का। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।